आज हम अव्यय के बारे में बताएंगे जो हिंदी व्याकरण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम अव्यय के पूरे उदाहरण और परिभाषा सहित बताएंगे। प्लीज़ आप लोग सभी लोग देखिएगा। इसमें हम अव्यय के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी बताएंगे। अव्यय किसे कहते हैं? पहले हम आते हैं अव्यय किसे कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में कभी नहीं बदलते, सदा एक ही समान रहते हैं, वो क्या होते हैं? अव्यय कहलाते हैं। जो कभी बदलते नहीं हैं वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के भेद, अव्यय के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहले क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। फिर 5वां निपाद होता है। निपाद पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपाद। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चीता तेज दौड़ता है, इसमें क्या है? तेज क्या है? विशेषण है। तेज क्या है? विशेषण है। वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, इसमें प्रतिदिन क्या है? विशेषण है। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। इसके भी 4 भेद है। अब हम चारों भेदों की बात करेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण शब्द की क्रिया के होने की रीति बनाते हैं उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ट्रिक से समझते हैं। गरिमा चुपचाप चली गई, इसमें क्या है? रीतिवाचक, रीति है इनका, चुपचाप चली गई, इसमें क्या है? रीति। कोयल मीठी गाती है मान लीजिए, या मीठा गाती है, इसमें मीठी क्या है? एक रीतिवाचक विशेषण है। अब हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण शब्द की क्रिया के होने के स्थान के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम बाहर आओ, ये क्या है? क्रिया स्थान, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो बाहर जाओ, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण स्थानवाचक। इसमें क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बाहर जाओ, सामने देख कर चला करो, ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया के होने के काल या स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के होने के काल या स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ट्रिक में जैसे कब आए, परसों मेरा जन्मदिन है, परसों क्या है? काल है। अभी पिताजी क्या बाजार गए, ये क्या है? कालवाचक की बात है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की मात्रा की जानकारी देते हैं उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ट्रिक हिसाब से समझते हैं। कितना, जैसे कम बोलो, थोड़ा खा लो, ये सब क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कम बोलो, थोड़ा खा लो, ये सब क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अब अव्यय शब्द, जैसे समुच्चय बोधक। अव्यय शब्द की बात करेंगे। समुच्चय बोधक दूसरा टॉपिक है। जो अव्यय 2 शब्द वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे पीयूष और दिव्यांशु जुड़वा भाई हैं, इसमें क्या है? समुच्चय के भेद हैं। इसमें क्या है? समुच्चय के भेद हैं। इसमें समुच्चय के भेद हैं। समुच्चय के, अब हम भेद के बारे में बात करेंगे। सामान्य कार्य, समुच्चय के मान लीजिए 2 भेद होते हैं। समुच्चय के 2 भेद होते हैं, सामान्यीकरण समुच्चय बोधक और व्यतिकरण समुच्चय बोधक। इसके 2 भेद हैं। अब पहला भेद के बताएंगे।
सामान्यीकरण समुच्चय बोधक ऐसे अव्यय दो या दो से अधिक समान शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें हम सामान्यीकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और रूसी बोलना जानते हैं। इसमें क्या है? और ये क्या है? समुच्चय सभी शब्दों को क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे सामान्यीकरण समुच्चय के चार भेद हैं: संयोजक, विकल्पक, विरोधवाचक, परिणामवाचक। उसके क्या है? चार भेद हैं। संयोजक, अब हम संयोजक की बात करेंगे। संयोजक जो समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे रचना पुस्तक खरीदी और मैंने पत्रिका खरीदी। इसमें क्या है? संयोजक मतलब जोड़ने का काम कर रहा है। कौन? और। वह बाजार गया और फल खरीदा। इसमें क्या है? और संयोजक है। विकल्पक क्या है? विकल्पक वह जो समुच्चय बोधक शब्द दो शब्द, वाक्य या वाक्यांशों से शब्दों को दर्शाता है। जैसे पढ़ो, इसमें विकल्पक होता है। जैसे पढ़ो या सो जाओ, या क्या है? विकल्पक है। गृह कार्य पूरा करो, नहीं तो सजा मिलेगी। इसमें क्या है? विकल्पक है। दोनों में से करना पड़ेगा। विरोधवाचक जो समुच्चय बोधक शब्द पहले शब्द के अर्थ का विरोध प्रकट करते हैं। जैसे मैं बाजार गया पर पुस्तक नहीं मिली। किसान ने परिश्रम किया मगर अच्छी फसल नहीं हुई। परिश्रम किया मगर अच्छी फसल नहीं मिली। इसमें क्या है? पर आया है। इसमें क्या आया है? मगर आया है। इसमें क्या है? विरोधवाचक आया है। अब परिणामवाचक की बात करेंगे। परिणामवाचक जो समुच्चय बोधक शब्द एक वाक्य के परिणाम और संकेत करते हैं। जैसे तुमने परिश्रम किया इसलिए सफल हुए। इसमें क्या है? इसलिए परिणामवाचक आया है। जैसे जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच सको। इसमें क्या है? ताकि आया है जोड़ने के लिए। परिणाम। अब हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो अव्यय शब्द एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मैं घर से निकली ही थी कि वर्षा होने लगी। इसमें क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक है कि मैं घर से निकली ही थी तभी कि वर्षा होने लगी। इसमें की आया है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद हैं। पहला कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक, उद्देश्यवाचक। स्वरूपवाचक जिन समुच्चयों का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द का वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे पूजा ऐसे मुस्कुरा रही है मानो सब कुछ जानती है। इसमें क्या है? स्वरूपवाचक क्या है? मानो है। स्वरूपवाचक मानो है। सार्थक हंस रहा है अर्थात वह पार्टी में जाएगा। इसमें क्या है? अर्थात है। स्वरूपवाचक। उद्देश्यवाचक जिन समुच्चय बोधक द्वारा किसी कार्य को करने के उद्देश्य का बोध हो उसे उद्देश्यवाचक कहते हैं। जैसे
बच्चों के पहले शांत हो जाओ, बच्चों पहले शांत हो जाओ ताकि मेरी बात सुन सको। इसमें क्या है? ताकि आया है उद्देश्यवाचक। पापा आज जल्दी घर आ जाना जिससे हम घूमने जा सकें। इसमें क्या है? जिससे आया है उद्देश्यवाचक के लिए। अव्यय शब्द, अव्यय शब्द संबोध संबंध संबंध बोधक। अब इसमें आया है संबंध बोधक अव्यय शब्द में। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञक तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे विद्यालय से बाहर बस खड़ी है। इसमें संबंध बोधक क्या है? के बाहर बस खड़ी है। ये छत के ऊपर बंदर है। के ऊपर क्या है? संबंध बोधक है। इस विस्मय बोधक बात करेंगे। विस्मयादि बोधक क्या होता है? जो अव्यय शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय आदि भावों का प्रकट कराते हैं, यह वह विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। उसे हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, वाह कितना सुंदर फूल है। इसमें क्या है? वाह आया है विस्मयादि के लिए। छी कितनी गंदी है। इसमें छी क्या है? विस्मयादि बोधक है। इसमें छी मतलब इसमें भय है। अब इसमें हम निपात की बात करेंगे। निपात जो अव्यय किसी शब्द को बल प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निपात कहते हैं। उन्हें निपात कहते हैं। मुझे ही राम ने समाचार दिया था। इसमें क्या है? निपात ही है। इसमें निपात ही है। मुझे राम ने ही समाचार दिया था। इसमें निपात है। थैंक यू सो मच। इसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा।